हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारे टाइटल हाइपरलिपिडीमिया से समझ में आ रहा है कि लिपिड के लेवल का इंक्रीज हो ही इस डिसीज़ के होने का एक मेन कारण है। डेफिनेशंस की बात करें तो हाइपरलिपिडीमिया सिंपली इज ए डिसऑर्डर इन विच देयर आर एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल ऑफ फैट पार्टिकल्स इन द ब्लड नोन एज लिपिड। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में फूड पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग के पार्टिकल्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। अगर ये लिपिड्स का कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये लिपिड्स क्या करते हैं, आर्टरीज़ की वॉल से स्टिक होने लगते हैं, वहाँ एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना हो सकती है। और एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल ऑफ लिपिड इन ब्लड, दीज लिपिड्स कैन एडहेयर टू द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड restrict ब्लड फ्लो विच क्रिएट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अब हम बात करेंगे लिपिड्स कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 मेजर लिपिड्स इन आवर बॉडी। पहला है हमारा कोलेस्ट्रॉल विच इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। पहला कंपोनेंट है हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो कि बाइल एसिड के सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाइल एसिड्स हमारा लीवर में प्रोड्यूस होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। सेकेंड हमारा है ट्राइग्लिसराइड्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स। थर्ड हमारा है फॉस्फोलिपिड्स विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड प्रोड्यूस इन लीवर from liver, lipids are not able to move to blood stream because they are insoluble in blood plasma. लिपिड्स जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड प्लाज्मा तक ये नहीं पहुंच सकता क्योंकि इनसॉल्युबल होता है। सो लीवर रैप प्रोटीन अराउंड द lipid resulting in new molecule called lipoprotein. Lipoprotein move to blood stream throughout body. कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लिपिड्स है वो इनसॉल्युबल होती है। इस वजह से जो लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन की कोटिंग कर देता है, या हमारी जो प्रोटीन जो लिपिड होती है उस पर एक कवरिंग कर देता है, जिसका नाम दिया गया है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है, इस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आउट हमारी सारी बॉडी में फ्लो करता है। टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन की बात करें, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। हमारी पहली कैटेगरी है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोटीन एंड हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत लो होता है एंड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट हाई होता है। अब हम आते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या LDL भी कह सकते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन and cholesterol, it also known as bad cholesterol. High density lipoprotein HDL is composed of more amount of protein and less amount of cholesterol. इसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत कम होता है, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। रोल ऑफ लिपोप्रोटीन का क्या रोल है? फर्स्टली लीवर रिलीज VLDL in blood stream. VLDL provides the triglycerides to various cells for function. After utilizing triglyceride, VLDL become LDL, which contain only protein and cholesterol. LDL provide cholesterol to various cells which required. सबसे पहले होता यह है कि जो हमारा लीवर है VLDL को प्रोड्यूस करता है, और ये VLDL LDL में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस LDL की मात्रा या कंसंट्रेशन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, डिपॉजिट होने लगता है। इफ़ आवर बॉडी मेक्स टू मच LDL, इट विल डिपॉजिट टू द वॉल ऑफ आर्टरीज कॉजिंग a fat material called plaque, due to which narrow blood vessels thereby reduce blood flow. That's why they are called bad cholesterol. लीवर का काम क्या है, ये VLDL का प्रोडक्शन करता है। VLDL क्या करता है, LDL में कन्वर्ट हो जाता है। LDL की अगर क्वांटिटी या इसका कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो ये क्या करता है, आर्टरीज़ की वॉल से डिपॉजिट या स्टिक होने लगता है एक फैट मटेरियल्स के रूप में, जिसको प्लाक का नाम दिया गया है। इस प्लाक की वजह से जो आर्टरीज नैरो जाती है और ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, सो इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
लीवर ऑल्सो मेक HDL दैट रिमूव एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल्स एंड प्लॉक। लीवर HDL का भी प्रोडक्शन करता है, जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को और प्लॉक को रिमूव करने का काम करता है, एंड रिटर्न एक्सेस कोलेस्ट्रॉल टू लीवर दैट वाई दे आर कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल लेवल फॉर ए लिपिड प्रोफाइल की हम बात करें, ये लिपिड प्रोफाइल टोटल कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल वैल्यू फॉर ए लिपिड प्रोफाइल, ये हमारी लिपिड प्रोफाइल है, जिससे हमको पता चल रहा है कि लिपिड का क्या कंसंट्रेशन है। हाइपरलिपिडीमिया कॉजेस, हाइपरलिपिडीमिया के कॉज में बात करें, पुअर डाइट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हेरिडिटी है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स है ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ है, पैर की नसों में झुंझुनाहट होना, कैरोटिड आर्टरी डिसीज़ है। हाइपरलिपिडीमिया डायग्नोसिस, हाइपरलिपिडीमिया कैन बी डायग्नोज विद ए ब्लड टेस्ट। Doctor will ask patient not to eat or drink anything before this test to improve the accuracy. Once the blood is taken, it will be measured. Cholesterol is measured in milliliter per deciliter. The higher the score, the higher the cholesterol. A score of 200 or below is best. A score of 200 to 239 is borderline. 240 and higher is considered high cholesterol. Non-pharmacological मैनेजमेंट की बात करें तो omega-3 फैटी एसिड सप्लीमेंट, लिमिटिंग डाइटरी cholesterol, eating more whole grains, eating more fruits and vegetables, reducing alcohol intake, reducing smoking, exercise regularly, losing weight. Pharmacological management, common cholesterol and triglyceride lowering medications include statins. statin कैटेगरी में हमारी एटोरवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिस में हमारी कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्टिविलम, कोलेस्टिपोल। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इविटर्स में है सारी एजिटिमिबिप। फाइब्रेट्स में लाइक फिनोफाइब्रेट, गेमफाइब्रोजिल, नियासिन, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स सप्लीमेंट है, एंड अदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग सप्लीमेंट है।